नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं शाह की हुंकार की। हुंकार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट के सपने को साकार करने की, और इसे साकार करने के लिए बीजेपी चल पड़ी है कल्याण पथ पर। जी हां, आपको बता दूं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, जिसे बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर अलीगढ़ में आज बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मौका था उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम की पुण्यतिथि का। सभी ने उन्हें पहले नमन किया और फिर उसके बाद यहीं से कर दिया गया 2024 के चुनाव का शंखनाद भी। बीजेपी के चाणक्य ने यहां से मंत्र दिया कल्याण पथ पर अग्रसर होने का, और साथ ही इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि 2014 का चुनाव था, तब उत्तर प्रदेश की जनता ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वैसा ही कमाल उत्तर प्रदेश की जनता को 2024 में भी करना है, और उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर कमल खिलाना है। यही बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मतलब आप समझिए ये कि अब की बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा की ये जो सभी 80 की 80 सीटें हैं, इसकी जीतने की तैयारी में तो बीजेपी है, और उसके लिए बाकायदा जो प्लान है वो भी तैयार कर लिया है। और प्लान के मुताबिक सवर्ण के साथ ही ओबीसी वोटर्स जो हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ से बीजेपी ने ओबीसी समुदाय को लुभाने का दाव भी चल दिया। अब जाहिर है कि बीजेपी का यह कल्याण पत्र जो उसके विरोधी हैं उनको तो रास नहीं आ रहा, इसीलिए उन्हें कष्ट होने लगा है। प्रतिक्रियाएं इस पर आने लगी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से मंडल कमंडल दोनों ही दांव चल दिए गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि इस बार दरअसल बीजेपी का कोई दांव नहीं चलने वाला है, कोई दांव नहीं चलने वाला है। आज इसी पर प्रहार मैं कर रही हूं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो जानकारियां यहां पर आपको देनी जरूरी है। पहले हम उन जानकारियों को यहां पर ले लेते हैं कि दरअसल किस तरह से बीजेपी को जो सबका साथ है वो दरअसल मिला। अगर 2014 की मैं बात करूं तो 2014 में दरअसल 34% जो पिछड़ों का साथ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर पिछड़ा की 2019 में, तो ये बढ़कर आप देखिए 44% जो है वो दरअसल हो गया था। तो कुछ इस तरह की तस्वीर थी। वहीं दलितों की अगर बात करें तो 2014 में 24% दरअसल ये आंकड़ा था, और वहीं दलितों की आंकड़े की अगर बात करें तो 34% दरअसल ये जो आंकड़ा है दलितों का, इतना साथ दरअसल बीजेपी को मिला था। वहीं आदिवासी की अगर बात करूं तो आदिवासी 38% उस वक्त 2014 में मिला था, और साथ ही साथ 2019 की अगर बात करें तो 44%। मतलब इसमें इजाफा ही होता रहा है अगर आप इस तरह से यहां पर देखिए। तो ये वो तमाम जातियां हैं दरअसल जिनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, और किस तरह से सबका साथ सबका विकास जो है वो दरअसल बीजेपी जिस तरह से दावा करती है वो यहां पर मिलता हुआ उसको नजर भी आया है। अब ऐसे में कुछ सवाल जो है 5 का प्रहार के वो खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल जो इस वक्त आ रहा है वो ये कि हिंदुत्व के एजेंडे से 80 का टारगेट कब पूरा होगा। दूसरा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 60% वोट क्या पक्का हो गया है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा, क्या काट है विपक्ष के पास इसकी। चौथा सवाल ये कि क्या 24 में योगी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोटर्स का हाथ किसके साथ। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजेंगे। जनवरी माह में 500 वर्षों का इतना समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बात कर 24 के लिए हिंदुत्व के हथियार की धार को तेज कर दिया।
मौका उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का था, जहां एक मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई दिग्गज जुटे। सभी ने कल्याण सिंह को नमन किया और इसी मंच से अमित शाह ने 24 का चुनावी शंखनाद भी कर दिया। 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से बोले, खिलाएंगे। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है और इसके लिए सवर्ण के साथ ही ओबीसी वोटर्स को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और ओबीसी समुदाय के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ से बीजेपी ने ओबीसी समुदाय को लुभाने का दांव भी चल दिया। मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। ओबीसी वर्ग की भलाई के मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी ने कल्याण सिंह और राम मंदिर आंदोलन का जिक्र भी किया और करोड़ों राम भक्तों को बताया कि अयोध्या की गगनचुंबी भव्य राम मंदिर में रामलला आखिर कब विराजेंगे। रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजेंगे। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज स्तर पर चल रहा है और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने मंडल कमंडल दोनों दांव चल दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार बीजेपी का कोई दांव नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। जीत के दावे दोनों ओर से हो रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश 24 में योगी को टक्कर दे पाएंगे या फिर बीजेपी के प्लान के मुताबिक विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। और सवाल ये कि क्या हिंदुत्व के एजेंडे से पूरा होगा उत्तर प्रदेश में 80 का टारगेट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।